नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। सोमवार को जन्मे हैं तो लखपति बनेंगे या नहीं? शनिवार को जन्मे हैं तो सुख भोगेंगे या नहीं? गुरुवार को जन्मे हैं तो प्रॉपर्टी बनेगी या नहीं? जानिए जन्मदिन से अपना फ्यूचर सिर्फ काल चक्र में। तो जी हां, आप किस दिन पैदा हुए हैं ये आपके व्यवहार और आपकी आदतों के बारे में बहुत कुछ बताता है। यहां तक कि व्यक्ति के जन्म के दिन को देखकर आप सामने वाले की कई खामियां और खूबियों का आसानी से पता लगा सकते हैं। आपके जन्म का दिन कैसे खोलेगा भविष्य के हर राज। साथ ही अपने जन्मदिन के मुताबिक कौन से खास उपायों से होगा आपका भाग्योदय, यही आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है बेहद ही महत्वपूर्ण है और हर कोई कहीं ना कहीं जिज्ञासु होगा इसके बारे में जानने के लिए। खासकर मैं खुद आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं कि पंडित जी क्या कुछ अहम बातें बताएंगे, क्योंकि एटलीस्ट हम सबको ये तो पता होता है कि हम किस दिन पैदा होते हैं और आप ये सोचिए कि सामने वाले के बारे में भी आप समझ जाएंगे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और ध्यान से देखते रहिए आज का ये हमारा पूरा एपिसोड, क्योंकि आपके लिए ये खास प्रोग्राम आज हम लेकर आए हैं और पंडित सुरेश पांडे जी आज हर पहलू से पर्दा उठाएंगे। आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेगी। तो आज हम जन्मदिन के अनुसार भाग्योदय के खास उपाय बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सोमवार से शुरुआत करते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है, किस साल में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है और इनके लिए क्या है खास उपाय, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। दधिशंखम तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभो मुकुटधारणम। भाई देखो, सोमवार जो है ये चंद्रमा का दिन है। इसके अधिपति चंद्रदेव हैं। जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है उन पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है। सोमवार को पैदा हुए लोग सुंदर, नेत्र वाले, बुद्धिमान, गौरवर्ण, चंचल स्वभाव, कफ वात प्रकृति और मीठा बोलने और दोस्तों के प्रिय होते हैं। चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में 24वें और 25वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाता है। जिन लोगों का जन्म सोमवार को हुआ है वो सोच समझकर बात करते हैं और परिस्थितियों का अंदाजा आसानी से लगा लेते हैं। सोमवार को जन्मे लोगों को अपने घर के आसपास गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। साल में एक बार कांच की बोतल में बरसात का पानी भरकर अपने घर में रखना चाहिए। सोमवार को मीठा दूध नहीं पीना चाहिए। सफेद सुगंधित पौधे घर में जरूर लगाने चाहिए। ये सब ऐसे उपाय हैं जो सोमवार को पैदा हुए लोगों की जिंदगी में 4 चांद लगा सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं सरोज जोधपुर से। सरोज, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, राधे राधे पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए। वो ऐसा है, मेरे बेटे का नाम है करणवीर और उसके टाइम टेबल है 29 जून 92 और उसकी शादी के बारे में जानना है। और वो शादी के मतलब कि बिजनेस करेगा या कुछ काम करना नहीं चाहता, इतना आलसी है हद से ज्यादा। क्या बताऊंगा आपको। और एक मेरा टाइम टेबल है 1968 3 नवंबर शाम को 7 से 10 के बीच में है, फिक्स टाइम पता नहीं है। तो मेरे बारे में बताए। देखिए सरोज जी, आपके बेटे के विवाह का जहाँ तक प्रश्न है तो बुध और बृहस्पति अभी दोनों का जो है स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है। इनके विवाह का संयोग बना हुआ है और जहाँ तक मेरी मान्यता है कि 8 मई से लेकर के 9 जून के बीच में इनके विवाह का संयोग बन जाएगा।
लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि आपके पुत्र भाव के दशम भाव में शुक्र और राहु की स्थिति है। इनके अंदर एम्बिशन, महत्वाकांक्षा का बिल्कुल अभाव है। बिल्कुल इनके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है। ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। आप इनसे ये आग्रह करें कि ये रोज़ 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। अगर ये हनुमान चालीसा का 10 बार पाठ 100 दिन तक लगातार करेंगे तो ये अपनी जिम्मेदारियों का इन्हें आभास होगा और अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह करने के लिए काम करेंगे। आपने अपने बारे में जो पूछा है सर, तो उसके बारे में बता दें कि आपके स्वास्थ्य भाव का स्वामी चंद्रमा छठे से छठा है, अर्थात आपको एलर्जी से संबंधित कुछ समस्या हो सकती है। बाकी आपका जीवन एकदम ठीक रहेगा और सफलतापूर्वक आपका जीवन आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे आज आप किस दिन पैदा हुए हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय भी पंडित जी बता रहे हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों का एक नया ग्रह गोचर बदला है, वो ये कि शुक्र अब आपके 12वें भाव में राहु के साथ पहुंच चुका है। अगर आप कोई यात्रा करेंगे तो निश्चित रूप से धन हानि की संभावना बनेगी, इसलिए सावधान होकर यात्रा करें। ऑफिस में अपनी गलतियों को मानें। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। मां का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। गेहूं का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, आपकी वृषभ राशि है तो बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का स्वामी आपके धन भाव में है। इसका मतलब कि अगर व्यय का स्वामी धन भाव में हो तो ऐसे लोगों को फिजूल खर्ची मुसीबत में डाल सकती है। लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। शांत स्वभाव के साथ बिगड़े रिश्तों को भी सुधारने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि द्वितीय भाव में व्यय मंगल है, इसलिए आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। मां अंबे के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं कि जो लोग मंगलवार को पैदा हुए हैं उनके भविष्य के बारे में। साथ ही मंगलवार को जन्मे लोग कौन से खास उपाय करके अपने जीवन में दौलत शोहरत पा सकते हैं, ये सब जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। मंगलवार को जो जन्मे हुए लोग होते हैं उन पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। मंगलवार को जन्मे लोग कोई भी काम सोच विचार कर ही करते हैं और मंगलवार को जन्मे लोग जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। मंगलवार को जन्मे लोगों को मंगल का शुभ प्रभाव 28वें या 32वें वर्ष में जाकर मिलता है। मंगलवार को जन्मे लोग जीवन में सफलता पाने के लिए लाल कपड़े में सौंफ बांधकर अपने बेडरूम में रखें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग ये मानकर बैठे हुए हैं कि जो मंगलवार को पैदा होता है वो मंगला होता है, लड़की पैदा होती है तो मंगली होती है। ये एकदम गलत बात है। इसमें मंगलवार से कोई मतलब नहीं है। वो मंगला और मंगली का योग होता है। इसलिए मसूर की दाल बांध करके किसी को दान करें और मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं। बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। ये सारे उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आप अपने आत्मविश्वास के बल पर जीवन में चारों दिशाओं में सफल हो पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पटना से, वैष्णवी। वैष्णवी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी
नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम वैष्णवी है। मेरा छोटा भाई के बारे और उसका लड़की के बारे में पूछना है पंडित जी। मेरा भाई का जन्म है 8 सितंबर 98, 7:02। पंडित जी, उसका सरकारी नौकरी होगा कि नहीं, और उसका शरीर खराब रहता है, कोई काम में उसको मन नहीं लगता है पंडित जी। उसका लड़की का है 27 अक्टूबर 2022 रात को 10:40। उसका सेहत भी ठीक नहीं रहता है, और लोग को लाइफ कैसा रहेगा पंडित जी? वैष्णवी, ऐसा है बेटा कि आपने अपने भाई के बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से दशम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल और चंद्रमा का परस्पर प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से इत्तेसाल है। कोई सरकारी नौकरी का योग नहीं है। अगर समय अपना बर्बाद करना चाहें तो ऐसे बैठ के बर्बाद कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम करना चाहिए या कोई अपना व्यवसाय करना चाहिए, यही इनके लिए उचित होगा। और जहाँ तक बच्ची के लिए प्रश्न है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य भाव का स्वामी बृहस्पति इस समय 6ठे भाव में गया हुआ है। किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेकर के, मुझे जहाँ तक लग रहा है 6ठे भाव में जब राहु जाता है तो ऐसे बच्चों का लीवर फैटी होता है। ऐसे बच्चों के लीवर में कुछ मतलब कि परेशानी होती है। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा करके इसका इलाज कराना चाहिए, उससे उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और भविष्य भी ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। मिथुन राशि में इस समय मंगल की स्थिति है और मिथुन राशि से चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में शुक्र राहु है। रुका हुआ पेमेंट आपका वापस मिल सकता है। काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है। पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। खान पान अच्छा रखें, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। गाड़ी चलाते समय ज़्यादा सतर्क रहें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं पंजाब से। लखवीर, लखवीर आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम जी। हाँ भैया नमस्ते। हमें अपने मेरी 2 बेटे हैं बड़े। एक का 15/10/98 का जन्म है, दूसरे का 17/9/2003 का। लखवीर, आप अपने सवाल अच्छे से फिर से दोबारा पूछिए, तभी पंडित जी सवाल और समझ हिंदी में पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोलिए, पंजाबी मुझे समझ में नहीं आती है। हमारे 2 बेटे हैं। बड़े का नाम है हरप्रीत सिंह। उसका जन्म है 15/10/98 का जी। छोटा है गुरदर्शन, उसका नाम है गुरदर्शन, तो उसकी डेट बर्थ है 17/9/2003। इसके बारे पूछना है जी, लाइफ में कैसे रहेंगे, नौकरी करेंगे तो क्या करेंगे। पहले बेटे के बारे में बता दूं कि अगर आप इनको विदेश भेज सकते हैं तो सबसे अच्छा ये विदेश में उपलब्धि अर्जित करेंगे, क्योंकि इनका पंचमेश बुध चर राशि में है। ऐसे लोगों की आजीविका विदेश में बहुत अच्छी होती है। अपने देश में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं कर पाते हैं। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 27 साल की इनकी उम्र हो रही है। इसलिए इनके लिए अगर विदेश यात्रा का प्रावधान बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक छोटे बेटे के बारे में प्रश्न है तो 9 जून के बाद ये किसी न किसी काम में सेट हो जाएंगे और कोई न कोई अपना काम करने लगेंगे और सफलता मिलेगी। और छोटे बेटे को चाहिए कि 1 दर्जन केला किसी धर्म स्थान में गुरुवार को दान करें, तो इससे भी इनका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानेंगे बुधवार को पैदा हुए लोग कैसे होते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक दिल्ली से जुड़ चुके हैं। विजय, विजय आप अपने सवाल पूछिए। आप सुन पा रहे हैं तो अपने सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, चरण ईश्वर। हाँ सुखी रहिए भैया। पंडित जी, दिग्विजय शुक्ला बोल रहा हूँ दिल्ली से। दिग्विजय शुक्ला पंडित जी। हाँ हाँ। मेरा जन्म तो मेरे ख्याल 1968 लास्ट का है या तो 69 फर्स्ट शुरू का है। एक तो मेरे बारे में मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता, और दूसरा मेरे बड़ा बेटा 2022 मई
सन 2000 दोपहर के 2:35 और छोटा बेटा 2001 17 अगस्त दोपहर को 5:40 पे। दिन शुक्रवार है, छोटे का बड़े का दिन सोमवार है। ये दोनों पंडित जी किस क्षेत्र में जाएंगे? वो बड़े वाला तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा, होगा कि नहीं? अगर होगा तो किस क्षेत्र में होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिग्विजय जी बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी, आपका प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति है, जो प्रश्न काल में तृतीय भाव में बैठा हुआ है, और आपके रोग भाव का स्वामी सूर्य है, जो आपके मतलब कि एकादश भाव में बैठा हुआ है। आपको एलर्जी की सबसे ज़्यादा समस्या है। आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, केवल एलर्जी की समस्या है, और ये एलर्जी स्किन एलर्जी भी हो सकती है, डस्ट एलर्जी भी हो सकती है, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। इससे आपको बचने के लिए तुलसी का अर्क या फिर चाय में तुलसी के पत्ते डाल करके आपको सेवन करना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात, जहाँ तक आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं बताऊं कि चंद्रमा अपने से छठे भाव में बैठा हुआ है, और दसम भाव का स्वामी मंगल चंद्रमा से परस्पर प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से इत्तिसाल कर रहा है, जिसका मतलब सीधा होता है कि सरकारी नौकरी में जाने का इनका योग नहीं है। आप इन्हें केमिकल, दवाई, कपड़ा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी काम में अगर लगा दें तो ये बहुत अच्छा कामयाब हो सकते हैं। दूसरे बेटे के बारे में जो आपका प्रश्न है, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए, दूसरे बेटे के भाव का स्वामी है सूर्य, उससे आजीविका भाव का स्वामी है शुक्र। सूर्य और शुक्र दोनों इत्तिसाल तो कर रहे हैं, लेकिन बीच में शनि का मड़ऊ योग है, इसलिए 29 मार्च 2025 के बाद छोटे बेटे का ठीक समय शुरू होगा। तब तक आपको चाहिए कि अगर बच्चों की जनेऊ न कराए हों तो बच्चों का जनेऊ करवा दें। बहुत ज़रूरी है इन बच्चों का जनेऊ होना। जनेऊ होने के बाद दोनों सूर्य को नित्य अर्घ दिया करें, और अर्घ देने के बाद कम से कम दोनों 108 बार गायत्री मंत्र का जप किया करें, और किसी प्रकार का तामसी भोजन न करें। इससे इन लोगों का भाग्योदय हो जाएगा और ये लोग सुखी और संपन्नता के साथ अपना जीवन निर्वाह करेंगे। अगर आप माता पिता होकर के अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो फिर उनसे अच्छाई की आप उम्मीद भी न करें। माता पिता का ही धर्म होता है कि बच्चों का 16 वर्ष से नीचे की उम्र में जनेऊ संस्कार करवा दें, और अगर नहीं करवा रहे हैं तो मातृ पितृ धर्म का आप निर्वाह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ब्रह्मचारी बालक अगर गायत्री की उपासना नहीं करेगा तो उसको तेज और उसको प्रभावशाली व्यक्तित्व कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसलिए अभी तक आपने जनेऊ नहीं कराया है, आप दोनों बच्चों का जनेऊ करवाइए और उन्हें गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलवाइए। जब वो गायत्री करने लगेंगे तब वो आकाश में अपना झंडा बुलंद कर देंगे। ये उपाय आप करके देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो बुधवार को पैदा हुए लोग कैसे होते हैं और इन लोगों को भाग्योदय के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, प्रियंगु कलिकाभासम रूपेण प्रतिमं बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणमाम्यहम। बुधवार जो है गणेश जी का दिन है। बुधवार के अधिपति भगवान गणेश हैं, विघ्न विनायक। जिन लोगों का जन्म बुधवार को हुआ है उन्हें उम्र के 8वें और 22वें वर्ष के पड़ाव में परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उम्र के 32वें वर्ष में भाग्योदय भी होता है। बुधवार को जन्मे लोग अपने भाग्योदय के लिए घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। बुधवार को ही हरे रंग की चूड़ियाँ किन्नरों को दें। हरी सब्जियां और हरा चारा, अंकुरित मूंग बुधवार को गाय को खिलाएं। फिटकिरी के पानी में घोलकर फिटकिरी को और सुबह सुबह कुल्ला करें। इससे बुधवार को जन्मे लोगों के दांत में पायरिया की शिकायत प्रायः देखी जाती है, और बुधवार को जन्मे लोगों में प्रायः 100% तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो मेरा अध्ययन है उसमें 60% लोग पायरिया के शिकार होते हैं और बोलते समय मुंह से थोड़ी सी दुर्गंध आती है।
तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको पानी में फिटकिरी घोल करके और गुनगुने पानी से सुबह शाम कुल्ला करना चाहिए। इससे पायरिया की शिकायत भी ठीक होगी और मुंह से निकलने वाली दुर्गंध भी ठीक होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय अपने भाव से छठे भाव में धनु राशि में गोचर कर रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ भले है लेकिन स्नेहा दृष्टि से आपके भाव को देख रहा है। ऐसे में पैतृक संपत्ति मिलने का योग बना हुआ है। किसी बड़े काम में आपको सफलता हासिल होगी। पारिवारिक मतभेद समाप्त होंगे। सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। प्रॉपर्टी में निवेश सोच समझ कर करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं कुलदीप गाजियाबाद से। कुलदीप, आप अपने सवाल पूछिए। पंडित जी को नमस्कार। कुलदीप शर्मा गाजियाबाद से बोल रहा हूँ पंडित जी। जी। मेरा जन्म शिमला में हुआ है, हिमाचल प्रदेश में। डेट ऑफ बर्थ है मेरा 4/4/67 और 5:54 शाम के। मेरे भी विषय के बारे में बताना। मेरी कुछ शरीर ऐसा ही ठीक नहीं रह रहा। देखिए, आपके द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति का इत्थसाल नहीं, इसराफ योग है। अभी वर्तमान आपका बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। वर्तमान बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, भविष्य ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी आपका भविष्य ठीक होने में कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा। आपका अच्छा समय शुरू होने में 18 महीने का समय लगेगा। अभी वर्तमान आपका बिल्कुल ठीक नहीं है। न शारीरिक रूप से ठीक है, न आर्थिक रूप से ठीक है, न मानसिक रूप से ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको हर शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगा करके उनकी पूजा करनी चाहिए और हो सके तो शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे आप खुद अपने जन्म के बारे में जानकर अपना नेचर और फ्यूचर जान सकते हैं। और अपनी इसी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से ही जानते हैं कि गुरुवार को पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ऐसे लोगों का भाग्योदय कब होता है और इनके लिए खास उपाय कौन से हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। गुरुवार के स्वामी गुरु है, गुरु ग्रह है, जो सभी देवताओं के गुरु हैं। गुरुवार के जन्मे लोग बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं, ऐसी कहावत पूरे देश में प्रचलित है। लेकिन बृहस्पति को जन्मे लोग बचपन में बहुत कष्ट झेलते हैं, शारीरिक कष्ट और कोई कष्ट नहीं, क्योंकि ये भाग्यशाली होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गुरुवार को जन्मे लोग कोई भी बात या काम सोच समझ कर करते हैं। ऐसे लोग विरोधी से भी नम्रता से बात करते हैं। गुरुवार को जन्मे लोगों को 16वें, 22वें, 40वें साल में ज्यादा लाभ मिलता है। अगर ये लोग मंदिर में या अपने घर में गमले में केले का पेड़ लगा करके और उसके सामने घी का दिया जलाएं, केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें, आटे की लोई बनाकर उसमें चने की दाल और गुड़ रखकर पिसी हुई हल्दी मिलाकर अगर बृहस्पतिवार को गाय को खिलाएं तो इन लोगों का भाग्योदय चमत्कारिक रूप से शीघ्र होता है। सफ़ेद चंदन और केसर एक साथ घिसकर अपने माथे पर तिलक लगाएं, किसी मंदिर या धर्म स्थान में सेवा में सहयोग करें तो निश्चित रूप से भाग्योदय होता है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पटना से पूजा। पूजा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं।
प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी, मेरा नाम पूजा है, मैं पटना से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/7/1996। जी रात को 10:46 जी जी, मेरा 3 प्रश्न है पंडित जी। नौकरी में बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है। एग्जाम मतलब कि कुछ नंबर से मैं रह जा रही हूँ। तो नौकरी कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी, और शादी के बाद मेरा लाइफ कैसा रहेगा ये, और मैं मोती पहन सकती हूँ कि नहीं। पूजा, देखो बेटा, पहले प्रश्न का जवाब ये है कि तुम टीचर बनोगी, ये ब्रह्मा की लकीर है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी तुम्हें टीचर बनने में 2025 के आखिरी तक का इंतजार करना पड़ेगा, और पूरे उत्साह के साथ जो भी एग्ज़ाम हो उसको पूरे उत्साह के साथ आपको करना चाहिए। आपको सफलता मिल जाए, इसके लिए अगर आप रोज़ गणेश चालीसा का पाठ कर लें सुबह शाम, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आप अति शीघ्र सरकारी नौकरी में, अध्यापिका की नौकरी में आपको प्रवेश मिल जाएगा। देखो, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, तो अब विवाह का 27वां वर्ष चल रहा है और शुक्र की स्थिति मीन राशि में है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं 27वें साल में या 28वें साल के शुरुआत में आपका वैवाहिक जीवन संपन्न हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। इसलिए कि आप समझदार और हर परिस्थितियों में तालमेल बैठाना जानती हैं, इसलिए आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ बहुत अच्छा करना चाहती हैं तो आप मेरा एक आग्रह मान लीजिए। आप नित्य श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए और कनक धारा स्त्रोत का एक बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये उपाय अगर आपने करना शुरू कर दिया तो 3 साल के बाद मैं पूरी गारंटी इस बात की देता हूं कि आप मन में जो सोचेंगी वो मनोकामना आपकी तत्क्षण प्रकृति पूरा कर देगी। बस आप थोड़ा सा तपस्या के रास्ते पर अपने आप को डालिए। रोज नहा करके श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करिए और नौकरी के लिए गणेश चालीसा का पाठ करिए। निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी सूर्य अभी भी 6ठे भाव में है, लेकिन शनि की पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। इसका मतलब है बीमारी पर बहुत पैसा खर्च होगा, सेविंग्स भी खत्म होने के कगार पर रहेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके 10वें भाव में बृहस्पति है, लेकिन शुक्र राहु के साथ हो गया है 10वें का स्वामी। इसलिए ऑफिस में भी वाद विवाद से आपको बचना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। मानसिक तनाव स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। किसी से बैंक डिटेल्स साझा न करें। जरूरतमंद को अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को हुआ है उनका स्वभाव कैसा होता है और अपने भाग्योदय के लिए ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। हिमकुंदम मृडालाभम दैत्यानाम गुरुम परम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम। शुक्रवार माँ लक्ष्मी का दिन है। शुक्रवार की अधिष्ठात्री देवी जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ महालक्ष्मी है। शुक्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह है और नवग्रहों में सबसे अधिक प्रिय है। शुक्रवार के जन्मे लोगों का रुझान सुख और ऐश्वर्य की चीजों की ओर ज्यादा रहता है। ऐसे लोगों को विलासितापूर्ण जीवन पसंद होता है। आप कहेंगे कि विलासितापूर्ण जीवन तो सबको पसंद होता है, कौन ऐसा संसार में है जिसको विलासितापूर्ण जीवन नहीं पसंद होता है? तो मैं कहता हूं नहीं होता है।
कई लोग ऐसे हैं जिनका बैंक पैसे से ठूसा ठूस भरा हुआ है, जिनके घर में चारों तरफ पैसा रखा हुआ है, लेकिन उनके कपड़े और उनका रहन सहन देख करके आप शर्मिंदा हो जाएंगे। इतने कंजूस होते हैं कि अपने धन का अपने ऊपर भी उपयोग नहीं करते हैं। यहाँ तक कि बीमारी भी होने पर वो कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें खा पी कर बीमारी ठीक हो जाए जिसमें पैसा न लगे। लेकिन शुक्रवार को अगर कोई पैदा हुआ है तो ऐसा आदमी अपने सामर्थ्य के विपरीत भी जा करके अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करता है। ऐसे लोगों को माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए काली चींटियों को चीनी खिलाना चाहिए, नित्य श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए, अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करना चाहिए। शुक्रवार को सफ़ेद गाय को, जो गाय सफ़ेद रंग की हो, उसको आटा गूंथ करके, चाहे उसकी रोटियां बना करके और चाहे उसके साथ गुड़ के साथ उसे खिलाना चाहिए। और अपने घर में सफ़ेद पत्थर जरूर लगवाना चाहिए। शुक्रवार को पानी में गाय का दूध मिलाकर स्वयं अगर स्नान करें तो अगर आपको किसी तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और भी अहम जानकारियां पंडित जी से जानेंगे, लेकिन हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी हैं। उसके पहले आशा, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। आशा, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। तो वहीं आशा से संपर्क नहीं हो पा रहा। एक और दर्शक जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से, सुदेश। सुदेश, आप अपने सवाल पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। हाँ पंडित जी, मैं अपने और अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। पंडित जी, मेरा जन्म है 26 जुलाई 1971, टाइम है 1:30 बजे तक, और बेटे का जन्म है 14 अगस्त 2003, टाइम है 11:15 हाँ बोलो, क्या जानना चाहती हो? हाँ, बेटे के और अपने मतलब सेहत के बारे में पूछना चाहते हैं पंडित जी। दोनों का ऐसे रहता है। सेहत? हाँ जी, सेहत के बारे में पूछना। बेटे का सेहत भी ऐसी रहती है और मेरी भी पंडित जी। चलो पहले आपके सेहत के बारे में बताते हैं। सुदेश जी, आपने प्रश्न किया है, आपके रोग भाव का स्वामी चंद्रमा है जो छठे से छठे भाव में बैठा हुआ है। आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सिर्फ आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं है। हाँ, शनि आपके लग्न में बैठा हुआ है जिसके कारण शरीर में दर्द की स्थिति बनती है और कभी कभी एसिडिटी और वायु विकार और पेट से संबंधित समस्या पैदा होती है। अगर आप शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं, पीपल की 7 परिक्रमा करना शुरू करें और सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाकर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं तो आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगी और एकदम आराम पूर्वक आपका जीवन निर्वाह हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है तो उसके बारे में बताऊं कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ है। इन्हें जल्दी जल्दी बुखार आने की समस्या है, बहुत जल्दी जल्दी इनकी शरीर गर्म हो जाती है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, बेलपत्र का पेड़ जो होता है उसकी जड़ खोद करके 1 सेंटी 2 सेंटीमीटर लंबी जड़ खोद करके उसको पिंक कलर धागे में बांध करके रविवार को अगर इनके गले में आप धारण करवा दें और 6 महीने तक इनके गले में धारण करने दें तो इनके सेहत में चमत्कारिक सुधार होगा। बेल की जड़ का प्रयोग आप करके देखिएगा, निश्चित रूप से चमत्कारी सुधार होगा और स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। कन्या राशि में केतु की स्थिति है और कन्या राशि का स्वामी बुध पंचम भाव में सूर्य के साथ स्थित है, लेकिन बुध इस समय अस्त है। किसी कारोबारी डील से धन लाभ होने की संभावना तो बनी हुई है और नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है। परिवार के साथ घूमने का प्लान बनेगा। चोट लगने की संभावना है, इसलिए सतर्क रहें। उधार के लेन देन से बचें। गणेश जी को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो शनि का दिन होता है शनिवार, और ऐसे में शनिवार को पैदा हुए लोग कैसे स्वभाव के होते हैं और इन्हें अपने भाग्योदय के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसी ऐसी कहावतें गढ़ लिए हैं कि जिसका न कोई सिर है न पैर है। अब जैसे शनिवार है, तो अगर शनिवार को कोई पैदा हुआ है तो उसके बारे में समाज में एक कहावत है, अरे ये शनि चरहा है, जिस चीज को देख लेगा वो जल जाएगा, इसकी आंख बहुत बुरी है, इसकी दृष्टि बहुत बुरी है। ये सब बातें काल्पनिक हैं। ऐसा नहीं है कि शनिवार को जन्मा हुआ आदमी जो है वो किसी प्रकार से अशुभ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 7 दिनों में पैदा हुए किसी दिन में पैदा हुआ कोई आदमी न अभागा होता है और न कोई आदमी दुर्भाग्यशाली होता है। हाँ, अपना प्रारब्ध जरूर होता है। जो पूर्व जन्म में आपने पाप पुण्य किया है, उसके आधार पर जो ब्रह्मा ने आपकी किस्मत लिखी है, उसके आधार पर आपको दुख सुख जरूर मिलता है। आप यहां पुण्य कर्म करके अपने क्रियमाण कर्म को, जो आप कर्म कर रहे हैं, उसको साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध है उसे तो भोगना ही पड़ता है। तो शनिवार को काल पुरुष का दास कहा जाता है। शनि के पिता सूर्य हैं और शनि देव की शत्रुता अपने पिता से ही है। शनिवार को जन्मे लोग 20वें, 25वें और 45वें वर्ष में भारी कष्ट भोगते हैं। शनिवार को जन्मे लोग संकोची, अनुशासन प्रिय और तथ्यों पर भरोसा करने वाले होते हैं। शनिवार को जन्मे लोग अपना हर काम आराम से करते हैं। शनिवार को जन्मे लोगों को शनि की कृपा पाने के लिए पीपल के पेड़ की जड़ में तिल के तेल का दिया जरूर जलाना चाहिए। उड़द की दाल की कचौड़ी शनिवार को जरूरतमंदों में बांटना चाहिए। शनि की वस्तुओं का दान करना चाहिए। और शनिवार को पैदा हुए लोग अगर सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करें तो इनके जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो वहीं अब जान लेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि में कोई ग्रह नहीं है, आपके पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है, आपका राशि स्वामी खष्ट भाव 6ठे भाव में चला गया है। किसी पुराने निवेश से आपको धन लाभ हो सकता है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका शांत स्वभाव रिश्ता टूटने से बचा सकता है। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। माता पिता का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं पंडित जी से कि रविवार को पैदा हुए लोगों का स्वभाव कैसा होता है और इन्हें जीवन के हर फील्ड में सफलता पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, रविवार जो है ये भगवान सूर्य का दिन है। रविवार के स्वामी ग्रह सूर्य देव हैं। सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं भाई। जिन लोगों का जन्म रविवार को हुआ है उनका भाग्योदय 22वें और 24वें वर्ष में होगा। सूर्य का प्रभाव पड़ने के कारण ये लोग पल में खुश हो जाते हैं और पल में नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे लोगों में शक करने की आदत होती है। सूर्य की कृपा पाने के लिए और अपने भाग्योदय के लिए गाय का दान बछड़े के साथ करना चाहिए। गुड़, सोना, तांबा, गेहूं का भी दान करना चाहिए। रात में सिरहाने तांबे के बर्तन में जल भरकर सोएं और सुबह उसे पी लें। ये सब उपाय अगर आप करें और नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दें और 24 बार गायत्री मंत्र बोलें तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन।
वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा, तृतीय भाव में सूर्य बुध, चतुर्थ में शनि, पंचम में शुक्र राहु, सप्तम में बृहस्पति विराजमान है। पार्टनरशिप में हुई डील धन लाभ कराएगी। नौकरी में तरक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। योग प्राणायाम करें। जल्दबाजी में निवेश बिल्कुल न करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तुम्हारे एक दर्शक वीना जुड़ चुकी हैं। वीना, आप अपने सवाल पूछिए। वीना, सवाल पूछिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने संतान के बारे में पूछना है। किसके बारे में? पंडित जी, वीना, पहले टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए, फिर सवाल पूछिए, तभी आपके सवाल पंडित जी समझ पाएंगे और अच्छे से सुन पाएंगे। पंडित जी, मुझे अपने संतान के बारे में पूछना है। जी, पंडित क्या जी, जानना चाहते हैं? विवाह को 10 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है अब तक। और मैं एक बार IVF भी करा चुकी हूँ और राधा कुंड स्नान भी करके आई हूँ, लेकिन अब तक कोई संतान नहीं हो पाई है। पंडित जी, मुझे संतान प्राप्ति होगी? और देखो, सही बात तो दूसरा प्रश्न भी है क्या आपका? हाँ जी, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं रहता है, दर्द बना रहता है शरीर में। पंडित जी, मेरे पति का नाम गिरीन्द्र है। अच्छा, ठीक है। एक प्रश्न का अगर आपके मैं जवाब दे दूं और एक प्रश्न अगर आपकी जिंदगी में खरा उतर जाए तो शायद आपका फोन करना सार्थक हो जाएगा। आपने संतान के बारे में प्रश्न किया है, तो जो मतलब कि मैं देख पा रहा हूं, इसके आधार पर आपको संतान प्राप्ति निश्चित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बिल्कुल अपना मन छोटा ना करें, क्योंकि बुध बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है और मुझे पूरा विश्वास है मई जून तक आप गर्भधारण कर लेंगी। बस आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। आप दवाई अगर कर रही हैं तो मैं मना नहीं करूंगा। आप कोई धार्मिक आयोजन कर रही हैं तो उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटा सा उपाय मेरा है, इसे आप करिएगा। उपाय ये है कि एक दक्षिणावर्ती शंख जिसमें कम से कम 100 ग्राम दूध आ सके, 100 ग्राम गाय का दूध, दक्षिणावर्ती शंख को खूब धो पोंछ करके साफ सुथरा करके और उसमें 100 ग्राम गाय का कच्चा दूध डाल करके 5 मिनट के लिए रख दें और अपने पीरियड से छठे दिन से लेकर के 16वें दिन तक सुबह खाली पेट उस दूध को आप पिएं। 16 दिनों तक उस दूध को आप पिएं। ये उपाय आप लगभग 3 से 4 महीने तक करें। इससे आपको शीघ्र गर्भधारण करने में सफलता मिलेगी। और यदि आपको गर्भ सूक्त, एक मंत्र होता है गर्भ सूक्त, अगर गर्भ सूक्त मंत्र आपको मिल जाता है, बाय द वे गूगल पे देखिएगा, हो सकता है मिल जाए, नहीं तो तंत्र याग दीपिका नाम की एक किताब है, उसमें गर्भ सूक्त मिलेगा। उस गर्भ सूक्त का अगर आपके पतिदेव 7 बार लगातार 21 दिन तक पाठ कर देंगे तो भी आपको शीघ्र संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन? धनु राशि में फिलहाल अभी तो चंद्रमा की स्थिति है और धन भाव का स्वामी शनि तृतीय भाव में है। धन हानि हो सकती है भाई, सावधान रहिएगा। ऑफिस में अधिकारियों से बेवजह विवाद हो सकता है जो उचित नहीं है और पिता से भी अनबन हो सकती है। घुटनों का दर्द, अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। पैसों का लेन देन संभल कर करना चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंत्रों का यथासंभव जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि में बुधादित्य योग है। द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में शुक्र राहु की स्थिति है। आमदनी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं।
कहीं अगर आप चाहते हैं तो पैसा लगा सकते हैं। नौकरी में स्थानांतरण का योग बन रहा है। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। पीठ का दर्द आपको परेशान कर सकता है। व्यर्थ की जिद आज नुकसान करा सकती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि से व्यय भाव में सूर्य बुध की जो युति है ना, ये यही संकेत कर रही है कि यदि आप व्यवसायी हैं तो आपका एक डिसीजन आपको नुकसान दे सकता है। ऑफिस में अगर नौकरी करते हैं तब तो आपका अच्छा दिन व्यतीत होगा। परिवार का साथ आपको आगे बढ़ाएगा। पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। अपनी गाड़ी आज किसी को ना दें। गुड़ का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, यद्यपि आपके राशि में उच्च का शुक्र तो हो गया है, लेकिन अभी वो केवल 3 कला पर है। इसलिए आज जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा, उतनी ही ज़्यादा आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी, उतना ही धन लाभ होगा। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। नए रिश्ते बनेंगे। विवाह का योग भी बन रहा है। ज़्यादा भाग दौड़ से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। बड़े बुजुर्गों का अपमान बिल्कुल ना करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं गांधीनगर गुजरात की रहने वाली प्रीति मूलचंदानी। और इनके कुछ सवाल हैं। पहले पंडित जी आपको मैं डेट ऑफ बर्थ इनका बता दूं। 29/5/1993 7:15 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। इन्होंने सवाल ये पूछा है कि काफ़ी समय से ये तैयारी कर रही हैं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। दूसरा भी सवाल पूछा है कि सेहत खराब रहती है, क्या उपाय करें। साथ ही पूछा है कि अपने नाम से प्रॉपर्टी में निवेश करें या नहीं। देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर तो ये है कि आपका जन्म लग्न मिथुन है। आपकी जन्म राशि सिंह राशि है। आप प्रतिभावान हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मंगल की दशा चल रही है और मंगल में शनि का अंतर चल रहा है। मंगल आपका रोगेश होकर के द्वितीय भाव में नीच राशि में उच्च के नवांश में बैठा हुआ है। और मंगल शनि की परस्पर जो स्थिति है वो षडाष्टक योग की है, लेकिन मंगल की पूरी दृष्टि शनि के ऊपर है। अगर आप प्रयास करते रहें तो नवंबर 2025 तक आपको नौकरी मिल सकती है, ऐसा अनुमान मुझे दिखाई दे रहा है। सेहत जो आपकी खराब रहती है उसके पीछे नीच का राहु आपके रोग स्थान में बैठा हुआ है। अगर आप 7 तरह के अनाज 1-1 किलो और 1 कंबल 7 शनिवार किसी जरूरतमंद भिखारी को दान करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके शरीर में जो दर्द की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी और आप प्रसन्न रहने लगेंगी। भविष्य आपका बढ़िया है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अभी मंगल की दशा चल रही है। इस मंगल की दशा में आपसे अगर हो सके तो आप मंगलवार के 5 या 7 व्रत कर लें तो आपके लिए मनचाही सफलता का द्वार खुल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। घर में धन रखें लेकिन संभल कर, क्योंकि धन रखने की गलत जगह आपका बड़ा नुकसान करा सकती है। क्या है धन रखने की गलत और सही जगह, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, दक्षिण पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसको हम कहते हैं अग्निकोण, साउथ ईस्ट। आग्नेय कोण में धन रखने से धन घटता है। दक्षिण पूर्व दिशा में धन रखने से आमदनी से अधिक खर्च होता है। आप अपने घर के बीचों बीच कंपास लेके खड़े हो जाइए। अगर 135 डिग्री पर आपका अलमीरा है जहां आप पैसा रखते हैं तो ये आपके लिए कर्ज का कारण बनने वाली जगह है। कर्ज की स्थिति बना देगी, ये बात ध्यान रखिएगा। धन को दक्षिण दिशा में रखा तो नुकसान तो नहीं होता है,
लेकिन धन की बचत और बढ़त भी नहीं होती है। माने 180 डिग्री पर भी अगर आप पैसा रखते हैं तो भी आप उन्नति से दूर रहेंगे। दक्षिण पश्चिम के बीचों बीच अगर नैऋत्य कोण जो है वहां आप धन रखते हैं तो धन रुकता जरूर है, लेकिन उस धन के भविष्य का पता नहीं होता। माने 225 डिग्री पर अगर आप पैसा रख रहे हैं तो पैसा तो जुटेगा, इकट्ठा खूब होगा, लेकिन उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या होगा इसका अनुमान आपको नहीं हो पाएगा। पश्चिम दिशा में धन और आभूषण रखने से कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। पश्चिम दिशा में धन रखने से बड़ी कठिनाई से धन घर में आता है। पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा में वायव्य कोण में धन रखने से हमेशा बजट गड़बड़ाया रहता है, व्यक्ति कर्ज और कर्जदारों से परेशान रहता है। तो फिर धन रखने के लिए कौन सी दिशा सही है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। धन रखने के लिए उत्तर दिशा को सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि उत्तर दिशा के स्वामी धन के देवता कुबेर हैं। अलमारी उत्तर दिशा की ओर खुलेगी तो उसमें रखी चीज़ों की वृद्धि होती चली जाएगी। उत्तर और पूर्व दिशा के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ईशान कोण में धन रखने से ना सिर्फ माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं बल्कि संतान का सुख भी मिलता है। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।